गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोग को हमारी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो आप लोग अच्छे से मतलब रक्षाबंधन मनाइए। जिनके पास भाई हैं वो सारे लोग मतलब रक्षाबंधन मनाते हैं। और फिर मैं घर का सारा काम ख़त्म करके आई हूँ और फिर लग गई थी मंदिर साफ़ करने के लिए, मतलब पूजा करने जा रही हूँ। तो मैं कल मैं गई थी ना कहीं मतलब बाहर, और जल वल चढ़ाने गई थी मंदिर में, तो इसीलिए मैं फिर सुबह जल्दी जल्दी पूजा कर ली थी। तो ऐसे हल्के फुल्के कपड़े आगे आगे मार दी थी, पूरा साफ़ सुफ नहीं की थी। तो आज फिर मुझे टाइम था, बच्चों की छुट्टी भी है, रक्षाबंधन है, तो मैंने कहा कि अभी इसे साफ़ कर लेती हूँ पूरा अच्छे से। तो अभी मैं ठाकुर भगवान जी को, अपने मधुआशु को जगाई थी ना, वो सो रहे थे, उनका बेड वेड हटा के सर सामान फिर मैं अच्छे से थोड़ा हल्का गीला कपड़ा करके लाई हूँ। तो पूरा मैं साफ़ कर रही हूँ कि अच्छे से साफ़ हो जाए। डेली डेली साफ़ कर दो ना तो मतलब ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं जमती है, नहीं तो मतलब थोड़ा बहुत धूल मिट्टी आ ही जाती है। मैं डेली डेली ही साफ़ कर देती हूँ, सब हटा के मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। और फिर साफ़ सुफ रहता है मेरा मंदिर, भगवान जी सब कुछ साफ़ रहते, फिर मैं उसके बाद पूजा करती हूँ। मैं कभी कदार ही दिखाती हूँ कि मतलब मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि सुबह होता है ना कि मतलब जल्दबाजी वाला होता है, जैसे बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो मैं ज़्यादातर दिखा नहीं पाती हूँ। जब कभी छुट्टी होती है ना तभी मैं दिखाती हूँ। अभी मैं डीप क्लीन करूँगी इसको बाद में, जैसे 8-10 दिन बाद करूँगी, क्योंकि हमारे घर पे पूजा होने वाली है। जैसे हमारे घर पे नहीं, मतलब सब करते हैं इधर हमारे, फिर वो छठी महारानी का पूजा होता है ना, तो सबके घर पे होता है। तो मतलब पूरा साफ़ सफाई करके, मतलब पूजा वूजा, वैसे भी तो पूजा वूजा साफ़ सफाई करके ही किया जाता है, लेकिन फिर मैं तब दोबारा से मंदिर वंदिर साफ़ करूँगी। तो ऐसे पहले मैं ऐसे ही पोंछ देती हूँ। जब डीप क्लीन करती हूँ ना तो सारे सामान सब कुछ अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। फिर मतलब काफ़ी टाइम भी हो गया मैं डीप क्लीन नहीं की हूँ, बस मतलब ऐसे पोंछ पाछ के रखती हूँ। लेकिन फिर भी मेरा मंदिर मतलब साफ़ सुथरा ही रहता है, ऐसा नहीं है कि मतलब साफ़ सुथरा ना हो, डीप क्लीन नहीं होता है। तो जैसे मुझे टाइम मिल जाता है ना मैं कर लेती हूँ। और फिर मतलब अभी मतलब पूजा होगी ना, तो मतलब ज़रूरी है साफ़ सफाई सब कुछ करना। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं पिछली बार मतलब वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रही थी ना, मैं बाद में करना चालू की हूँ। तो वो पूजा की थी ना, तो मैं नहीं दिखा पाई थी। मतलब हर साल होती है, मतलब ये छठी महारानी का पूजा ना हर साल में होती है सबके घर पे, हमारे इधर में। तो सब साफ़ सफाई वफाई करना होगा। तो फिर मेरा मंदिर वैसे मतलब साफ़ सुफ हो गया है। मैं भगवान जी को भी हटा के, मतलब माता रानी हमारी 2 हैं, दुर्गा महारानी, तो मैं उनको कपड़े उपड़े मतलब पहना के रखी हूँ। और फिर मैं अच्छे से साफ़ सुथरा करके भगवान जी को फिर मैं साफ़ वाफ़ कर लूँ। अभी कन्हैया जन्माष्टमी आ रहा है, तो भगवान जी का अभी जाना है ना, तो सर सामान लेकर आऊँगी भगवान जी का। मार्केट जाके ना, और अपने मधुआशु के लिए कपड़े मतलब सारे सामान लेके आऊँगी जो उनके पास नहीं है। मतलब होते तो वैसे भगवान के पास हमारे सब है, लेकिन कन्हैया जन्माष्टमी के दिन उनका बर्थडे होता है ना, तो भगवान जी को मैं सारा सामान नया नया पहनाती हूँ अपने भगवान जी को, मधुआशु को। जैसे मैं अपने बच्चों के जन्मदिन पे बच्चों को सारा नया नया पहनाती हूँ, वैसे मधुआशु को तो मैं सब कुछ नया लाती हूँ, पगड़ी, कपड़े, भगवान जी के बाल, मुरली, और मतलब सारे सामान नया लाती हूँ भगवान के लिए। तो अभी मैं जाऊँगी किसी दिन, अगर टाइम मिला मुझे तो फिर मैं जाऊँगी। अभी जल्दी ही जाऊँगी, नहीं तो पूजा के मतलब उसमें साफ़ सफाई में तैयारी चलने लगेगी ना, तो फिर जा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं सबसे पहले जाऊँगी। तो मेरा पूजा वूजा हो गया था, फिर बारिश इधर हो रही है, क्योंकि सुबह से ही आज बारिश हो रही है। मतलब पूरी रात ऐसे ही, तेज़ नहीं हुई है, ऐसे ही पूरी रात बारिश हुई है, अभी भी हो रही है। इस समय ना मौसम बहुत अच्छा रहता है, बारिश होना चालू हो जाता है। मौसम ऐसा हो गया ना, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप हो जाती है, लेकिन मतलब मौसम ठीक ठाक रहता है। हवा चले तो सही, ना चले तो सही। जैसे मौसम धूप बहुत कम निकलती है ना, और जो निकल आती है तो हवा भी रहता है, फिर
मतलब बारिश होती ही होती है, सुबह हो दोपहर हो शाम हो, किसी किसी दिन तो पूरा दिन हो जाता है। इस समय मौसम बहुत अच्छा रहता है, फ़ैन चलाओ ना फिर रात में ठंडा लगने लगती है। मैं तो इस समय ना कूलर भी नहीं चलाती हूँ क्योंकि मौसम इतना ठंडा है। फिर मैं आ गई थी किचन में। मैं छोले वाले चने भिगा के रात में रख ली थी, उसको धो के मैं पहले से रख ली हूँ। इसको चढ़ा दूँगी ना तो ये अच्छे से मतलब उबलता रहेगा। मैं उधर अपना काम ख़त्म कर लूँगी क्योंकि मतलब उबलने में ना टाइम लगता है। मेरा आज ज़्यादा से ज़्यादा काम ना किचन में ही गया है क्योंकि त्योहार होता है ना, मतलब कोई भी त्योहार हो छोटा या बड़ा, रक्षाबंधन तो सबसे बड़ा त्योहार है। बस बच्चे ना सुबह से ही मतलब रक्षाबंधन आना होता है तो बोलना चालू हो जाते हैं, मम्मी दीदी कब आएंगी, दीदी कब आएंगी। रक्षा बंधवाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मतलब इंतज़ार रहता है बच्चों को, और परेशान कर देते हैं उनको। मैं बोल के बैठी हूँ अब भी दीदी आएंगी, और दोनों को बिठा के आई हूँ, टीवी देख रहे हैं। फिर मतलब मैं लग गई थी अपना काम ख़त्म करने के लिए। तो मैं ये उड़द का दाल भिगा के रखी थी, उसको धो के साफ़ सुथरा करके पहले ही रख ली हूँ। इसको पीस लूँगी ना मैं, दही मतलब दही बड़े बनाऊँगी। तो इसको पहले मतलब आज हमारे यहाँ लाइट है, सुबह सुबह गई नहीं है, नहीं तो 5 बजे लाइट चली जाती थी, तो इसलिए नहीं गई है। तो मैं उड़द का दाल पीसी हूँ और लौकी का बरिया बनाऊँगी, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं चावल भिगा के रखती हूँ। चावल और बेसन, चावल मतलब उसको पीस लेती हूँ, फिर थोड़ा सा बेसन डाल के अच्छे से बनाती हूँ, फिर मुझे अच्छा लगता है लौकी का बरिया। और फिर मैं जा रही हूँ ना, जो बनाई हूँ मैं भिगा के रखी थी ना उड़द का दाल, उसी का ना मैं पकौड़ा बनाऊँगी भी चाय के साथ। और फिर मैं पीस ली थी, मसाले भी छोले के लिए तैयार कर ली थी। पूरा नहीं दिखा पाई क्योंकि चाय के लिए मतलब बोल रहे थे हस्बैंड जी, तो मैंने कहा कि अभी पूरा दिखाने के टाइम में थोड़ा लेट हो जाएगा। तो मेरा छोले भी उबल चुके थे, तो मैं उसमें मतलब दाल में मैं मिलाई हूँ धनिया के पत्ते हरे वाले, पूरा मसाले मिला दी हूँ और फिर नमक डाल के अच्छे से, और प्याज कट करके डाल दी हूँ। अब इसको ना मैं पकोड़े की तरह अच्छे से बना लूँगी, फिर ये चाय के साथ खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं आज बना के रखी थी ना दही बड़े के लिए, तो उसी से थोड़ा बैटर निकाल के मैं पकोड़े भी बना रही हूँ। चाय और पकोड़े सबको दे दूँगी, तब तक खाएंगे सब लोग, फिर मैं अपने किचन में आऊँगी। तो मैंने कहा त्योहार है तो कुछ थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती हूँ। वैसे तो डेली बनाया खाया जाता है, त्योहार के दिन मतलब बना लो ना, खाना पानी सब कुछ अच्छा होता है। और फिर त्योहार ऐसे ही तो मनाया जाता है, खाना पानी सब लोग को खाओ खिलाओ यही सब होता है। तो अच्छा लग जाता है ना कि त्योहार होता है, बच्चों को भी जो बताओ बच्चे मतलब उत्साह में रहते हैं कि मम्मी त्योहार है, क्या बनाओगी क्या करोगी। वो तो घूम घूम के एक ही बात पूछते हैं कि मम्मी दीदी कब आएंगी, मम्मी दीदी कब आएंगी। अभी मैं फ़ोन की थी, दीदी मतलब हमारी दीदी की लड़की इन लोगों को मतलब राखी बांधती हैं। तो यसी के पास मैंने फ़ोन किया था, तो बोली थी कि अभी आऊँगी। तो मैंने कहा बस तब तक आओ, मैं खाना पानी बना रही हूँ, आके खा लेना यहीं पे। जैसे वो उनको अपने घर पे भी बांधना होता है ना, तो हाँ मैंने कहा कि वहाँ बांध के आना, फिर यहाँ आराम से बांधना कि यहाँ पे खाना पानी भी खा सकोगी। नहीं तो यहाँ पे जब जल्दी आ जाती हैं तो तुरंत बांध के भागना होता है ना कि मुझे अभी वहाँ घर पे भी बांधना है। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो कोई नहीं, लेकिन मतलब बांध के आना है, अपने यहाँ बांध देना फिर हमारे यहाँ आना बच्चों को बांधने के लिए। तो मतलब देर से थोड़ा आई थी, तब तक मैं इधर चाय पानी मतलब मेरा हो गया था, चाय भी बन गया था, पकोड़े भी बन गए थे। अब मैं जाके सबको चाय पकोड़े दे दूँगी, सब लोग खा पी लेंगे। फिर मैं थोड़ा देर से बनाऊँगी क्योंकि मैं थोड़ा बहुत तैयारी खाने की तो मैं कर ही ली हूँ। बरिया बनाने के लिए मैं तैयार कर ली हूँ, छोले बनाने के लिए मसाले टमाटर सब मैं तैयार कर ली हूँ, और फिर दही बड़े बनाने के लिए मैं उसको भी बना के तैयार कर ली हूँ। बस केवल बनाना ही बनाना है। मैं थोड़ा बहुत मतलब चाय पानी बनाने आती हूँ ना, तो लाइट थी तो मैंने कहा कि पता नहीं चली जाए तो रुके ना रुके, इसलिए मैं ना सबसे पहले वही सब तैयारी करके रख ली हूँ। सारे लोग टीवी देख रहे हैं तो वहीं लेकर जाऊँगी मैं देने के लिए। तो मतलब भी खा लेंगे। सारे लोग मतलब अभी ऐसे ही लेटे थे, बहुत परेशान कर देते हैं ना, तो मैं उनको मतलब लिटा देती हूँ। तो इधर मैं चाय पानी हो गया था, फिर आके बर्तन वर्तन साफ़ की हूँ और इधर मैं चावल चढ़ा दी थी, चावल भी पक गया था।
और इधर मैं छोले बनाने जा रही हूँ। मतलब छोले बनाने के लिए मसाले तैयार की हूँ, तो वही सारे मसाले मैं तैयार कर ली थी, जैसे लहसुन, प्याज, अदरक, खड़े मसाले जो होते हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, अजवाइन, वो सॉरी जीरा और दालचीनी, यही सब होता है ना। तो इसको मैं पीस के डालती हूँ ना, तो मुझे टेस्ट थोड़ा अच्छा लगता है। खड़े डाल देती हूँ ना, तो बच्चों के आगे चला जाता है, तो वो मतलब खाते नहीं है जल्दी कि इसमें क्या डाल दी हो। तो खड़े में नहीं डालती हूँ, पीस के अच्छे से डाल देती हूँ ना, तो वो बच्चों को मतलब पता नहीं चलता है। तो इसलिए मैं मतलब पीस के डालती हूँ। फिर सारे मसाले इसमें अच्छे से भूनी हूँ, टमाटर को अच्छे से भून के तैयार कर ली थी, और फिर इसमें मैं छोले डाल दी थी। छोले डालने के बाद अच्छे से मिला लूँगी। तो इसमें थोड़ा सा मतलब पानी ऐड करूँगी, क्योंकि चावल के साथ भी खाना है ना, तो थोड़ा पानी रहता है इसमें। डाल दो तो अच्छे से पक भी जाता है और थोड़ा अच्छा लगता है खाने में। बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि पूड़ी भी खानी होती है। तो इतना डाली हूँ ना, अभी ये मतलब थोड़ा बनेगा ना, तो पानी थोड़ा पक जाएगा, तो थोड़ा कम हो जाएगा। और फिर मेरे छोले बन गए थे। अब मैं इसमें धनिया पत्ते डाल दूँगी, फिर मैं इसको उतार दूँगी और फिर मैं पूड़ी बनाना चालू करूँगी। मेरा मतलब वो छोले बन गए थे, अभी मतलब दही बड़े बनाने हैं। दही बड़े बनाऊँगी मैं, क्योंकि अभी दही बड़े नहीं बनाए हूँ। छोले तैयार थे, तो मैंने कहा पहले छोले निकाल लेती हूँ। चावल और मतलब छोले भी बन गए थे। अब मैं दही बड़े बना लूँगी। फिर दही बड़े बना के इनको दही में डिप कर दूँगी। मतलब बनाती रहूँगी और डिप करती रहती हूँ। मतलब थोड़ा ठंडा करके मतलब डिप करती हूँ, नहीं तो मतलब क्या होता है ना, दही फट जाता है। तो दही में मैं जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक मैं पहले से ही मिला दी हूँ, क्योंकि जीरा और मतलब जीरा पाउडर मिला दो ना, तो अच्छा लगता है। और फिर मैं पहले मिला के उनको अच्छे से रख दी हूँ। तो फिर मैं दही बड़े बनाने चालू की हूँ। तो मेरे दही बड़े मतलब थोड़ा थोड़ा डालती हूँ, और मैं तेल क्या होता है ना, मैं ज़्यादा तेल नहीं ऐड करती हूँ। बस इतना करती हूँ कि बन जाए। बहुत अगर बचे ना, तो थोड़ा सा ही बचे, क्योंकि ज़्यादा तेल मतलब बच जाता है ना, तो हस्बैंड जी मतलब गुस्सा करने लगते हैं। कहते हैं कि मतलब ये तेल मतलब ख़राब हो जाता है, ज़्यादा मत यूज किया करो, नहीं तो मतलब बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसीलिए बोलते हैं। तो मैं ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, जितना बनाना हो उतना डाला करो। अगर बच जाता है ना, तो इससे मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है। ये बना तेल फिर दोबारा बनाओ ना, तो नुकसान करता है, तो नहीं बनाना चाहिए। तो इसीलिए मैं ना बहुत कम मतलब तेल डालती हूँ, कि थोड़ा ही बचे तो उसको यूज कर लूँ। मैं ज़्यादा दिन तक रखती नहीं हूँ। मतलब बोलते हैं ना कि ज़्यादा दिन तक रखो तो वो ख़राब हो जाता है, तो मैं ज़्यादा दिन तक रखती नहीं हूँ। और फिर मैं जो मतलब थोड़े दही बड़े बनाई थी ना, उनको मतलब ठंडा करके दही में डिप कर दी हूँ, फिर दूसरा मतलब डाल दी हूँ। वो भी बन गया था, मेरे दही बड़े बन गए थे, चावल छोले बन गए थे। और फिर मैं लग गई थी वो बनाने के लिए पूड़ी। अभी पूड़ी बना लूँगी। मैं बनाती रहती हूँ ना, टाइम रहता है, तो मैं साथ साथ में थोड़ा बहुत बर्तन भी धो लेती हूँ। कि जैसे मैं छोले बना रही थी ना, तो थोड़े बर्तन निकले थे, तो मैं उनको साफ़ कर ली। मैंने कहा खड़ी होकर क्या ही करूँगी, तो मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ ना, तो मेरा थोड़ा काम आसान हो जाता है, नहीं तो मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और करना मुझे ही पड़ता है अकेले। तो मैं डेली ही ऐसे करती हूँ कि जैसे मुझे टाइम मिलता है ना, तो जैसे मैं सब्जी उब्जी बनाने लगती हूँ ना, तो पकने में टाइम लगता है, तब तो मैं दूसरा काम फटाफट से मैं कर लेती हूँ। तो जैसे मुझे ना अभी सारा काम हो चुका है, बस ये पूड़ी तलना है। पूड़ी तलने के बाद फिर मैं मतलब लौकी कट करके उसका भरिया बनाऊँगी। फिर मैं दे दूँगी, सारे लोग मतलब खा लेंगे। अभी तो पूड़ी फ़िलहाल बन रही है, और हमारी पूड़ी भी बन गई थी। मैं किचन भी साफ़ कर ली थी इधर। मैंने कहा जब तक खाए मतलब पूड़ी बन गया था ना, तो खाने को थे नहीं, तो मतलब मैं इसलिए सबसे पहले मैं किचन उचन साफ़ कर ली। मैंने कहा थोड़ा बहुत किचन साफ़ करती हूँ, जो थोड़े बहुत बर्तन और थे उनको भी मैं साफ़ कर ली हूँ। फिर मैं लग गई थी आलू का और लौकी का भरिया बनाने के लिए। फिर मैं आज सारा खाना ना ज़्यादातर मैं इंडक्शन पे बनाई हूँ, क्योंकि आज लाइट थी हमारे यहाँ। आज रक्षाबंधन है ना, तो मतलब पूरे दिन हमारे यहाँ लाइट थी, तो इसलिए मैं सारा मतलब जो इस पे बनाने वाला है, तो मैं सारा बना लेती हूँ। मुझे इंडक्शन पे बनाना अच्छा लगता है, तो लाइट रहती है तो मैं ज़्यादातर इसी पे बनाती हूँ, फटाफट से बन भी जाते हैं। तो मेरा बरिया मतलब इधर तैयार हो गया। मैं दूसरा डाल के फिर मैं हस्बैंड जी को खाना देने जाऊंगी, और बच्चों को मैं दे दूंगी, बच्चे भी खा लेंगे।
तो ये मैं उनके लिए पहले निकाल ली थी। तो थोड़ा सा मतलब बरिया दही बड़े, छोले, पूड़ी, चावल सब बना ली थी और फिर उनको मैं देने जा रही हूँ। और फिर आके ना मैं बच्चों के लिए मतलब मैं निकाली थी दोनों साथ में ही, फिर बच्चों को मैं दे दी थी भगवान जी का भोग चढ़ा के। फिर बच्चे भी खा रहे थे, फिर मैं उनके लिए निकाली थी। फिर खाना पानी सब हो गया था। फिर रक्षा मतलब बांधने आए थे, मतलब इनकी बहन बांध चुकी थी और ये मतलब चाचा की लड़की है, तो आई थी रक्षा बांधने के लिए। तो ये बांध रहे थे, मतलब लेटे थे ऐसे, तो ऐसे ही आके बैठ गए। तो मैंने कहा थोड़ा सा ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्या होता है, घर पे ही तो है। तो मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसे रिकॉर्ड की थी। हमारे बच्चों को मतलब राखी बांधने हमारी दीदी की लड़की आती है, तो ये बांधती हैं। जैसे इनके पास मतलब हमारे बच्चों के पास बहन नहीं है, तो यही लोग राखी बांधती हैं। बहन है, दीदी की लड़की है, तो इनकी बहन हुई। तो ये मतलब भैया दूज पे भी आती हैं और रक्षाबंधन पे भी आती है राखी वाखी बांधने के लिए। तो ये मतलब बहुत मतलब वो रहता है ना बच्चे मेरे, मतलब राखी बंधवाने के लिए, दीदी कब आएंगी, दीदी कब आएंगी। तो और ये भी आती है ना, चाचा की लड़की हैं, तो ये भी आती है मतलब रक्षा बांधने के लिए। तो मतलब अपने भाई को बांधती हैं और वो मेरे बच्चों को भी बांध देती हैं। मुझे भी राखी बांधती, मतलब ये हमेशा आती हैं, भैया दूज पे भी आती हैं। मतलब ये चाचा की लड़की है, तो हमारी दीदी की लड़की है, जो भी मतलब हस्बैंड जी को बांध रही थी ना, वो मतलब आती हैं दोनों तरफ, मतलब रक्षा बांध के भैया दूज को भुरकी वगैरह देने दोनों तरफ आके अपना मतलब वो करती हैं। और ये अच्छे से मतलब रक्षा बंधाई चालू हो गया है और दोनों को, और फिर ये भी बांध रही हैं। मतलब अच्छा लगता है ना, त्योहार होता है, सबको आना जाना मतलब सब कुछ हो जाता है। तो वो कुछ बातें भी कर रही थी, कह रही थी तुम भी आओ कि मतलब वीडियो बनाओगी। तो मैंने कहा बच्चों को बांध दो, फिर मैं आके मतलब बंधाती हूँ, पहले बच्चों को बांध दो। तो बच्चों को बांध के मिठाई उठाई खिलाई हैं और वो भी थी। और फिर मुझे बुला रही थी, तो मैंने कहा अभी आ रही हूँ। मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी ना, मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि हमारे यहाँ मतलब रक्षा हमारे बच्चों को कौन कौन बांधता है। फिर मैं ना जाती नहीं हूँ, मतलब मेरे भाई नहीं है ना, तो मैं रक्षा नहीं बांधती हूँ। तो मैं किसी को भी नहीं बांधती हूँ, जैसे मतलब अच्छा लगता है ना कि भाई हो तो खुद मतलब भाई के रक्षा बांध के दूसरों को बांधो तो अच्छा लगता है, या फिर अच्छा नहीं लगता है ना किसी को मतलब ऐसे रक्षा बांध दो, फिर मैं बांधती नहीं हूँ। और फिर हो गया था, फिर मैं भी गई थी, क्योंकि मैं मतलब आज तैयार भी नहीं हुई थी, क्योंकि मतलब अच्छा नहीं लगता है ना, जैसे उत्साह होती है। मैं बोल रही थी थोड़ा खिलाओ, ये पूरा मुंह में रसगुल्ले ठूस दी थी हमारे। तो मैं निकाल के रख दूँ, क्योंकि मुझे मतलब रसगुल्ले उसगुल्ले उतना मतलब पसंद नहीं है। और फिर मतलब मैं तैयार भी नहीं हुई थी, ये बात कर रही थी, क्योंकि मतलब उत्साह होती है ना रक्षाबंधन वंधन का, तो मतलब जैसे बांधना वांधना हो ना तो तैयार हो जाओ, मन नहीं करता है। जैसे भाई नहीं होता है ना, तो उस दिन थोड़ा सा मन में वो रहता है ना कि मेरे पास मतलब भाई होते तो मैं भी रक्षा बांधती, ये करती वो करती। फिर वो मेरे को रक्षा बांधी, फिर मैं मतलब पैर और छुई, और फिर ये हमारे कान्हा जी को माधु आशु को मतलब रक्षा बांध रही हैं। मैंने कहा कि मेरे बेटों को रक्षा बांधी हो, और फिर इनको हमारे ये भी हमारे बेटे हैं, इनको भी रक्षा बांधो। तो ये इनको भी मतलब यस्सी ला के रक्षा बांधी है। मैं अपने माधु आशु को रक्षा बंधा देती हूँ, दोनों को भी। माधु आशु जैसे दोनों बच्चों को भी बांधती हैं, जैसे इनको भी बांध देती हैं। इनको भी रक्षा बांधना चाहिए। मैंने कहा मिठाई खिला दो, आरती कर दो, अच्छा लगता है। तो ये मतलब और फिर दोनों को, तो छोटे भगवान जी का मतलब हाथ नहीं दिख रहा था, तो बोल रहे थे कैसे मतलब मैं बांधूं। तो मैंने कहा पहले गांठ लगा के ना उसमें मतलब भगवान जी के हाथ में मतलब पहना दो तो अच्छा रहता है। तो वो ही मतलब दोबारा से मतलब गांठ लगा के भगवान जी के हाथ में डाल दी हैं। और बड़े वाले भगवान जी को तो मतलब अच्छे से मतलब बंध गया, लेकिन उनका मतलब हाथ छोटा था ना, तो बांध नहीं पा रहा था। तो वही मैंने बताया, तो वही बांध के अच्छे से, और फिर धूप आरती की है, मिठाई खिलाई हैं। और आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखा कीजिए, वॉच कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।